जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं जहाँ श्रद्धा से दीपक जलता है वहाँ स्वयं देवताओं का वास होता है। पीपल का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं बल्कि देवताओं का निवास स्थान माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिनकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में स्वयं महादेव का वास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल के समक्ष दीपक जलाता है उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शनिवार की रात पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने का रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है कि दीपक बुझने नहीं देना चाहिए? आखिर उस लौ में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है? आज की इस रहस्यमय कथा में हम इसी दिव्य रहस्य को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मित्रों, एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों के कर्म, उनकी भक्ति और उनके जीवन को बड़े ध्यान से देखते। उसी दौरान उनकी दृष्टि पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर दृश्य पर पड़ी। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। वातावरण में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और उसी समय कुछ स्त्री और कुछ पुरुष पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा से दीपक जला रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप कर रहे थे तो कुछ वृक्ष का परिक्रमा कर रहे थे। दीपक की लौ हवा में टिमटिमा रही थी और पूरा वातावरण अत्यंत दिव्य दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या रहस्य है जो लोग उनकी पूजा करते हैं? उनके नीचे दीपक जलाने में मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? यह सोचते हुए वे सीधे सूर्य लोक पहुंचे और वहां शनिदेव को प्रणाम करते हुए बोले, हे सूर्यपुत्र, आज मैं आपसे पास एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया मेरे मन की जिज्ञासा शांत करें। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, आप जैसे महान ज्ञानी के मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसने आपको यहाँ आने के लिए विवश कर दिया? तब नारद जी बोले, हे छायासुती, मैं पृथ्वी लोक पर एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे और कुछ उसी वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसके नीचे दीपक जला रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे और हाथ जोड़कर उसे आशीर्वाद मांग रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वृक्ष का रहस्य क्या है और इसके नीचे दीपक जलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है। मित्रों, नारद जी का प्रश्न सुनकर शनिदेव के मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसमें स्वयं त्रिदेव का वास होता है और इस वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाने वाला व्यक्ति मेरे साथ साथ भगवान विष्णु और महादेव की कृपा भी प्राप्त करता है। उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन अंधकार दूर हो सकता है। शनिदेव बोले, बहुत समय पहले की पृथ्वी पर एक लक्ष्मणपुर नाम का एक राजा था। वहाँ दीनाना नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी हुई। बरसात के समय उसकी छत तपकती और सर्दियों में ठंडी हवाएं उसके घर को कपा देती। उसके परिवार में वृद्ध माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, मजदूरी करने जाता और देर शाम का हारा लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर में कभी पेट भर भोजन नहीं हो पाता। एक दिन जब दीनाना खेत को से काम करके घर लौटा तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। वह धीमे स्वर में बोली,
स्वामी, आज घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची। बच्चे पूरे दिन से भूखे हैं। कृपया जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ले आइए। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ ने बिना कुछ कहे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, आज बच्चों के लिए भोजन कैसे बनेगा। दीनानाथ पूरे जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां ढूंढता रहा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। उसके शरीर की से पसीना बह रहा था। भूख और थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। तभी उसकी नजर जंगल में बीचों बीच खड़े एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष बाकी सभी वृक्षों से अलग दिखाई दे रहा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत दिव्य आभा फैली हुई थी। दीनानाथ ने सोचा कि अगर वह इसकी सूखी टहनियां काट ले तो आज उसके घर में चूल्हा जल जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वृक्ष की शाखा पर वार करने लगा, तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो पूरी धरती कांप उठी हो। उसी क्षण एक तेज आवाज गूंजी, हे मनुष्य, रुक जाओ, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि दीनानाथ भय से कांप उठा। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटते छूटते बची। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वृक्ष की जड़ों से पास से दो विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उनके दांत तलवार की भांति दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर दीनानाथ भय से कांप उठा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके उन दोनों राक्षसों का स्वरूप बदलने लगा और वे दो तेजस्वी दिव्य पुरुषों के रूप में प्रकट हो गए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उनके चेहरे अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उनमें से एक दिव्य पुरुष बोला, हे मनुष्य, भय मत करो, हम भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय हैं। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देवताओं का निवास स्थान है। इनकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसके नीचे दीपक जलाता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर पीपल वृक्ष से क्षमा मांगी और वहीं सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करना लगा। कहते हैं कि उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर होने लगी। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। शनिदेव की कृपा से उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि देवताओं का दिव्य स्वरूप है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से शनिदेव के दिन उसके नीचे सरसों का तेल दीपक जलाता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, दीपक जलाते समय मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहीं भगवान का वास होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल पे देव दर्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि पीपल के पेड़ के अंदर तीनों देवता वास क्यों करते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।